भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी प्रक्रिया की जो सीधे पूरे देश से जुड़ी है। जी हां, जनगणना की। भारत में करीब 16 साल बाद जनगणना करवाई जा रही है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश भर में होने वाली इस जनगणना में करीब 30 से 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। ये जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जा रही है। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास होने वाली है। इस बार की जनगणना में लोगों से कई तरह की जानकारियां ली जाएगी, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, घर की स्थिति क्या है, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी जानकारी, और सबसे अहम बात जो होगी वे इस बार जाति से जुड़ा सवाल भी पूछा जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। भारत के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आज इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस जनगणना को 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण होगा हाउस लिस्ट, यानी कि घर की गणना। इसमें घरों की जानकारी जुटाई जाएगी। ये काम अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा और दिल्ली में 16 अप्रैल से 15 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में अतिरिक्त समय लग सकता है। दूसरा चरण जनसंख्या की पूरी जानकारी। इसमें हर व्यक्ति की डिटेल ली जाएगी। परिवार, शिक्षा, रोजगार आदि की जानकारी दर्ज होगी। इस बार जनगणना को आसान बनाने के लिए लोगों को ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। इसके लिए 15 दिन का डिजिटल विंडो मिलेगा, यानी आप घर पर बैठकर भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, आपकी जानकारी क्या सुरक्षित रहेगी या नहीं। इस पर जनगणना आयुक्त ने साफ कहा कि सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल किसी सरकारी योजना या कानूनी सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा, यानी आपकी जानकारी सिर्फ आंकड़ों के लिए ही उपयोग की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जनगणना इतनी ज़रूरी क्यों है। इससे सरकार को पता चलता है कि देश की आबादी कितनी है, कौन से इलाके में क्या ज़रूरत की चीज़ है जो उनको चाहिए, किस वर्ग को कितनी मदद चाहिए। इसी डेटा के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाई जाती है, बजट तय होता है और विकास कार्य की दिशा तय होती है। इस बार की जनगणना खास क्यों है, आपको बता दें कि जो साल 2026 में जनगणना हो रही है वो 16 साल बाद हो रही है। पहली बार बड़े स्तर पर जाति का डेटा, डिजिटल सुविधा, करोड़ों लोगों की भागीदारी इस जनगणना में रहेगी। तो कुल मिलाकर देश में 16 साल बाद जनगणना शुरू हो रही है। इसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। लोगों से कई जरूरी जानकारियां ली जाएगी और इस बार जाति से जुड़ा सवाल भी शामिल होगा। ये प्रक्रिया देश के भविष्य की योजना के लिए एक बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है। और आपको बता दें कि वर्ष 2011 में इससे पहले जनगणना हुई थी और 2026 में ये जनगणना 16 साल बाद हो रही है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।